शादी कब कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब का क्या हुआ? ऑफिशियली पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुके हो। हर किसी को जानना है आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप कभी शादी में गए हो? तो वहाँ आपने ज़रूर ये देखा होगा, इंडियन रिलेटिव्स एंड देयर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। ये रिलेशनशिप शायद दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है। किसी भी शादी में जाओ, फैमिली फंक्शन में जाओ या किसी डिस्टेंट रिलेटिव के घर चले जाओ, 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई पूछ लेगा, बेटा पैकेज कितना है? शादी कब कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब का क्या हुआ? घर कब खरीदोगे? और अगर आप 30 के आसपास के हो तो आप ऑफिशियली पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुके हो। हर किसी को जानना है आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सबको अपडेट चाहिए। बचपन में मुझे लगता था कि रिलेटिव्स को बस इंटरफेयर करना पसंद है, और ऑनेस्टली कुछ लोगों को देखकर ये लगता भी है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे लगा कि स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है शायद। देखो, हर जनरेशन के पास सक्सेस को मेजर करने का अपना स्केल होता है। हमारी जनरेशन के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रैवलिंग, मीनिंगफुल वर्क, ये सब। लेकिन पुरानी जनरेशन्स के लिए हो सकता है कि सक्सेस का स्केल शायद थोड़ा अलग था। जैसे कि स्टेबल जॉब, शादी, घर, बच्चे, बस लाइफ बस इतनी ही थी उनके लिए। तो नेचुरली उनके क्वेश्चंस भी उसी डायरेक्शन में होंगे। तो इसलिए जब वो पूछते हैं कि शादी कब करोगे, हो सकता है कि वो जजमेंटल ना हो रहे हो सकता है उनके दिमाग में ये लाइफ का मोस्ट लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप हो। प्रॉब्लम ये है कि हम उनके सवालों को अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक समझ लेते हैं, और वो हमारे रिएक्शंस को मोस्ट प्रोबेबली एटीट्यूड समझ लेते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस कि दोनों इरिटेट हो जाते हैं। वी बोथ गेट इरिटेटेड, दोनों इरिटेटेड, और फैमिली गैदरिंग बिकम्स सो ऑकवर्ड। एक बात और जो मैंने नोटिस किया है, हम रिलेटिव्स के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सच बताऊं, जितना हम उनके सवालों के बारे में सोचते हैं, उतना वो खुद भी शायद नहीं सोचते होंगे। उन्होंने कैजुअली पूछा, हमने उनके बारे में 3 दिन ओवरथिंक कर लिया। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, कि हम बस ओवरथिंक कर ले रहे हैं उनकी बातों को, और फिर डिसाइड कर लिया कि पूरी फैमिली हमें जज कर रही है। कभी कभी जजमेंट ही सही होता है, और हो सकता है कि कभी कभी वो जजमेंट दे भी रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब इनोसेंट है, लेकिन हर क्वेश्चन इंसल्ट भी नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली। और अगर होता भी है, तो हर क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता कि हम इमोशनली रिएक्ट करें। एडल्टहुड का एक सबसे अंडररेटेड स्किल है हर कमेंट को पर्सनली ना ले, हर ओपिनियन को इम्पोर्टेंस ना देना, और हर फैमिली गैदरिंग को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना बना देना। क्योंकि रिलेटिव्स के क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। स्कूल के टाइम में जब हम थे, तो आपको याद होगा कि स्कूल के टाइम्स में वो मार्क्स पूछते थे, कॉलेज में थे तो वो प्लेसमेंट्स पूछते थे, जॉब के बाद सैलरी की बात आने लगी, शादी के बाद बच्चों की बात आने लगी, बच्चों के बाद दूसरा बच्चा, फिर बच्चों की पढ़ाई। टारगेट बस चेंज होता रहता है, क्वेश्चंस नहीं। तो शायद सॉल्यूशन उनके बदलने में नहीं है, शायद सॉल्यूशन हमारे रिएक्शन को बदलने में है। स्माइल करो, पोलाइटली आंसर कर दो, या टॉपिक चेंज कर दो, या फिर खाना एंजॉय करो मेरे भाई। क्योंकि इंडियन रिलेटिव से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन उनके क्वेश्चंस को दिल पर लेना इज टोटली ऑप्शनल, एंड दैट्स योर चॉइस। सो दैट्स व्हाट आई हैड टू से। थैंक यू।